सबसे पहले सभी फ्रेंड्स को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है और हमने जो भी वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराया है उसको आपने सराहा है। राइट, आपने ढेर सारा मोटिवेशन दिया है, लेकिन उसके बाद भी बीच में कम्युनिकेशन में काफ़ी गैप हो गया। तो सबसे पहले उसके लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं, अपोलॉजीज़, कि भाई इतना गैप नहीं होना चाहिए कि किसी भी रीज़न से हमने कोई कम्युनिटी बनाई, एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है हमें भी कि हम आपके साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे और जुड़ने वाले को भी कि भाई किसी पर्पज़ के लिए हमारे साथ जुड़ा है। तो अपोलॉजीज़ कि इतना गैप हुआ, 1-2 महीना हो गया तब से अब तक अपनी मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, कोई आगे वो नहीं गई है। एक्चुअल में दिमाग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, आपके भी होंगी, मेरे भी रहीं। खाली बैठे थे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो दिमाग इधर उधर भागता है, बहुत सारी जगह लग जाता है। तो मेरा दिमाग बहुत सारी जगह इन्वेस्टेड था, ब्लॉक था, एम्प्लॉयड था, तो मैं उन चीज़ों को करने में लगा हुआ था। अब थोड़ा लेकिन पार्टीशन कर दिया है, अलग अलग सेगमेंट पे, धीरे धीरे सारे सेगमेंट पे काम करेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे, मिस किसी चीज़ को नहीं करेंगे। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोग नाराज़ भी हो गए होंगे कि भाई सर तो बस जोड़ने के बाद में भूल गए हमको। ऐसा नहीं होगा भाई, जुड़े रहेंगे आपके साथ और जुड़े रहना हमारे साथ। जब तक साथ है तब तक विकास है दोनों पक्षों का, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, लर्निंग एंड ग्रोइंग के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने दिमाग में सोच रखे हैं जिसकी वजह से बात करूँगा। अब आगे क्या करना है, आगे का सीधे बच्चों का साफ क्वेश्चन आ जाता है, एग्ज़ाम का तो पता नहीं है आगे क्या करना है। आप तो पढ़ाने वाले वीडियो डालते रहते हो, बस आप तो पढ़ाने वाले वीडियो डालते रहते हो, ब्रांच अकाउंट पढ़ाते हो, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाते हो, इनकम टैक्स पढ़ाते हो, पढ़ाने से रिलेटेड बात करते हो। आगे क्या पढ़ाने की बात करोगे? देखो मेरी बात सुनो, एजुकेशनल चैनल है, पढ़ाने की बात होगी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर और बड़े भी हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाने की बात होगी। राइट, हायर क्लासेस से रिलेटेड डीलिंग है तो जस्ट फ्रेंड्स जैसा होता है, बराबर की बात होती है, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हो, पूछ सकते हो, बिल्कुल खुले तरीके से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई एग्ज़ाम्स की क्या है। एग्ज़ाम्स का ये है कि अभी कुछ भी पता नहीं है, जैसा सर्कुलर ऊपर से आएगा वो आपको और हमें मानना होगा, उस हिसाब से काम होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब ऐसा सीन होता है कि कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो वही टाइम कुछ ऐसा करने का होता है कि जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो आपकी क्लैरिटी सबसे ज़्यादा हो। राइट, तो जब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की डेट नहीं दी है, जब दी है जैसे देगी, पास करेगी, बिना एग्ज़ाम के पास करेगी, एग्ज़ाम कराएगी, ऑब्जेक्टिव कराएगी, 4 क्वेश्चन कराएगी, 2 महीने बाद कराएगी, 3 महीने बाद कराएगी, जब कराएगी करा लेगी, कर लेंगे। कठिन होने नहीं वाला, ईजी होने वाला है सब कुछ, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, तो बिना एग्ज़ाम के पास करेगी, वैसे कर लेगी। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, यहाँ से दिमाग हटा दो कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये मान लो कि घर पे बैठे बैठे दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोचने के बजाय अपने आप, ये जो टाइम है ये अपने आप को स्किल्ड करने का है, स्किल डेवलप करो अपने अंदर। द मेन पॉइंट इज दिस, डू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम and make yourself skillful as much as you can, so that when some lockdown is open, there is no lockdown, then you can feel yourself more skilled in comparison to others. This is the most required thing that to happen, that must happen with you. Right? अब कौन से एरियाज में आप स्किल करोगे भाई? कोई हॉबी है, डांस सीखना है किसी को, डांस सीख लो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंगिंग सीखनी है, सिंगिंग सीख लो, इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो, किसी को बोलने से डर लगता है वो बोलना सीख लो। राइट, और किसी को एक्सरसाइज में पैशन है तो एक्सरसाइज डेवलप कर लो। कोई भी पैशन बना लो कि अगले 1 महीने बाद आप इतने स्किल्ड हो जाओ कि हाँ साहब, अब देखो मेरा वेट पहले से 4-5 किलो कम हो गया, अब देखो मेरी फिटनेस और ज़्यादा हो गई, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। राइट, इस तरीके की चीज़ें करो, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना, टू द एक्सटेंट ऑफ माई कैपेसिटी आई विल हेल्प यू अलॉट। राइट, तो मैंने कुछ सोचा है कि अब जो मैं क्रम लाऊंगा वीडियोस का, वो इंग्लिश में भी होगा भाई, हिंदी में भी होगा, दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना, ठीक है?
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, इंग्लिश स्पीकिंग से डर क्यों लगता है और इंग्लिश में मैं बात नहीं करूँ तो फिर क्या फ़ायदा। तो शुरुआत धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग भी इंग्लिश में बोलने और सुनने की कर लेते हैं। इंग्लिश की बात करके इंग्लिश नहीं आ सकती आपको, इंग्लिश सुनकर और बोलकर और लिखकर और पढ़कर आ सकती है। ये 4 हैबिट चेंज करके आएगी। तो हम इसकी कोशिश करेंगे, इसका में आगे बात करेंगे, ठीक है। हम पैसे की बात करेंगे, पैसा सबसे बड़ा इश्यू है। फाइनेंस की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल इस चैनल का, दैट इज़ अबाउट द कॉमर्स। तो हम फाइनेंस की बात करेंगे। फाइनेंस का रोल पढ़ाई में नहीं, दुनियादारी में क्या है। जब आप पढ़ाई ख़त्म करके आगे बढ़ोगे तो फाइनेंस का रोल क्या है, तब आपको फाइनेंस के डिसीजन कैसे लेने चाहिए, इससे रिलेटेड बात करूँगा मैं। इंग्लिश में भी बात करूँगा, हिंदी में भी बात करूँगा, राइट। तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए, दोनों से आप चीज़ें सीखिए जो है। फाइनेंस की बात करेंगे, मोटिवेशन तो हमारा लगातार चलता ही रहेगा, हर वीडियो में चलेगा, अलग से भी बनेंगे उसके। हम कैरियर से रिलेटेड बात करेंगे कि कैरियर में और कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या आप कर सकते हो। हम फिटनेस के ऊपर बात करेंगे। फिटनेस केवल बॉडी की नहीं होती साहब, फिटनेस केवल बॉडी की नहीं होती साहब, फिटनेस यहाँ दिमाग की भी होती है, और दिमाग की फिटनेस सबसे ज़्यादा होती है, राइट। जो दिमाग से फिट नहीं है वो बॉडी फिटनेस के लिए एक्शन नहीं ले सकता। जो दिमाग से फिट नहीं है वो बॉडी फिटनेस के लिए एक्शन नहीं ले सकता, वो सोचता रहेगा बस। सोचते सोचते इतना थक जाएगा कि उसकी थकावट उससे भी ज़्यादा होगी जो 2 घंटे 4 घंटे वर्कआउट कर लेता है। मेंटल टायर्डनेस इज रादर डिफिकल्ट देन टू अ फिजिकल वर्कआउट। फिजिकल वर्कआउट गिव्स यू अ मेंटल फिटनेस, but mental tiredness gives you the overburden of thoughts which takes you to the sleepy moment. You feel like कि अब सो जाएं, बस बहुत हो गया। तो वहाँ से कैसे बाहर आएं, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। क्या हम सोच सकते हैं, अपने सोचने का तरीका कैसे बदलें, दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, उनको हम कैसे रोकें। अब जैसे डेली मैं तुम्हारी बात क्या करूँ, मेरे दिमाग में चलते रहते हैं ना, सुबह से शाम तक मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता है कि साहब ये जो है ये वाला करो, ये भी चीज़ सीखने सिखाने लायक है, ये भी चीज़ सीखने सिखाने लायक है, ये भी चीज़ सीखने सिखाने लायक है। लेकिन एंड ऑफ द डे विच इज़ इम्प्लीमेंटेड, तो स्टार्ट मैं अपने आप से करता हूँ ना। और जो मेरी लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस हैं उससे मैं आपको सीखने का मौका देता हूँ, तो उससे सीखो, आगे बढ़ो। लर्निंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ग्रोइंग, दीज आर द बेसिक थिंग्स which must be applied and implemented, which must be applied and implemented after learning them, right? Actually तब काम करो जब सब नहीं भी कर रहे हो। When you are doing the work when no one is watching to you, when you are doing the work when no one is watching to you, then you are ready to make the noise, and your noise shall be the proof of your success. तो हार्ड वर्क या आपके जो है अपने आप को स्किल्ड करने के वर्क ऐसा नहीं होता है कि सब बैठे हुए हैं और आप सबके साथ कर रहे हो और सब देख रहे हैं आपको तब आप कर रहे हो, या फिर ग्रुप में सबको लेके कर रहे हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको अकेले करने होते हैं। उसमें सेल्फ डिसीजन जरूरी होता है, सेल्फ एक्शन जरूरी होता है, सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी होता है, और अपने आप को टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इसके साथ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप जो मैसेज में लिखोगे कमेंट बॉक्स में, उनसे रिलेटेड भी हम वीडियोस में बात करेंगे। इन केस यू विल बी पुटिंग योर क्वेश्चन, वी विल बी आंसरिंग दैम इन टू आवर वीडियो। वी कैन टॉक टू यू, वी कैन वॉक विद द टॉक related to the queries you will put, right? So this is what I have decided. So you can let me know, giving your suggestion and comment in the comment box, what more things we can include, or you are thinking that these are good, so we can move ahead with these things forward. Thank you so much for watching. This is Dr. Ashwari Sharma signing off until we meet again.